सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ही आगाज करना चाहूंगा। पे दर पे फैसले भी आ रहे हैं, इनके ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात, आपकी पोजीशन अपनी जगह मौजूद है, मैं उस पर जरूर बात करूंगा। बट ये वो तो एक पैटर्न हमें नजर भी आ रहा है। बट सलमान राय साहब की इस ओहदे से अलहदगी का इजहार जो आखिरी उनकी ट्वीट का हिस्सा है, आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू इट, उसमें वो फरमा रहे हैं कि आज एक ऐसा वाकया हुआ जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी जिंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी असूल से मुतसादिम नहीं, फिक्री और मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। कल मैं खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा, मेरी वकालत खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। हुमायूं साहब फरमाइएगा, क्या हुआ आज के दिन, इफ यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन दिस, या आपको पता चला हो जिससे राय साहब ये फैसला लेने पर मजबूर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए जी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि क्या ऐसा हुआ है। पिछले कई मतलब पार्टी के अंदर होता है कि अगर आपने एक फ़ैसला लिया है और आपने उस डिसीजन को किया है तो आपके कोलीग्स हो सकता है उस फैसले के साथ एग्री ना करें। मतलब सलमान अकरम राजा साहब तो फिर ज़रा पार्टी में इनकी शायद वो पोजीशन ना हो जो इमरान खान की है, या उस तरह के उनके बाद जो बाज़ बड़े सीनियर हमारे कोलीग्स हैं जिन्होंने बड़े टाइम से बड़े अरसे से पीटीआई के साथ थे, मीन्स के पिछले 20-25 साल से थे, 10-12 साल की बात नहीं है, तो उनसे भी इख्तलाफात होते, वो इख्तलाफात चलते रहते। तो अभी देखते हैं मैं सलमान अकरम राजा साहब क्या डिसाइड करते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। ये चीज़ें इख्तलाफात और डिसीजंस मेकिंग में ये चीज़ें चलती रहती हैं। दैट्स नॉट प्रॉब्ली एज बिग अ प्रॉब्लम या एज बिग एन इशू एज अपोज टू जो आपने पहले जो आपने बात की थी। अच्छा डॉक्टर बात ये है डॉक्टर साहब, मैं अगर इफ यू मे अलाउ सर, मैं चाहूंगा उस पर भी आप जरूर बात करें, बट सिर्फ इस पर मैं इसलिए बात करना चाहूंगा कि पिछले कुछ अरसे में खान साहब की तरफ से बहुत सी डायरेक्शंस आई हैं, बहुत सारे फैसले हुए हैं जो बाय द टाइम बाहर मामला आता है तो वो मुख्तलिफ हो जाता है। रिसेंट हमारे सामने ये ज़िमनी इलेक्शन वाला मामला है कि बाई इलेक्शंस के अंदर डालना है, किसी ने जाना है नहीं जाना, तो सियासी कमेटी के अंदर भी बताया जाता है कि शायद रायशुमारी हुई है और फॉर एंड अगेंस्ट वोटिंग हुई है। उसके मुतालिक तो आपको कोई अंदाजा होगा कि वहां क्या फैसला हुआ, क्या ये वजह बनी मुमकिन तौर पर राजा साहब के इस फैसले की? देखिए इस तरह है नहीं, ये तो आज का तो नहीं है, ये तो अगर फैसला है ये तो कल या परसों ये डिसाइड हुआ था। इस तरह है, जितना मुझे इल्म है कि इमरान खान का अपना पर्सनल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे, और उसकी बेसिक वजह ये है कि जिस जगह पे उसूल ना हो, जिस जगह पे जैसे कामरान तसूरी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने डाल के भी देख लिया, क्या हुआ, जहां डाला था वहां से तो निकला नहीं, तो फिर अब आप हमें कर रहे हैं। और जिसमें जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि ये तो सारे हारे हुए हैं, इनको एक सीट नहीं मिली फ्रॉम गुजरात फ्रॉम अटक से लेके तो लाहौर तक एक सीट नहीं मिली। तो ये जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं और आप देखते हैं कि किस तरीके से ना 0 को 10 किया या 0 को 9 किया है और पता नहीं किस किस तरह के किया, और आपके साथ के कोलीग्स कितनों ने इनके ऊपर बड़े प्रोग्राम किए। तो उस लिहाज से जब इलेक्शंस इस किस्म के हों, जब आपको यकीन ना हो कि आपके वोट की इज्जत होगी, तो फिर बाज़ दफ़ा जिस जगह पे आपकी इज्जत ना हो इंसान वहाँ से दूर ही रहे तो बाज़ दफ़ा बेहतर होता है। दैट वाज इमरान खान पॉइंट ऑफ व्यू, और उन्होंने कहा था कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़, उन्होंने कहा था लेकिन अगर जो पार्लिमानी या पॉलिटिकल कमेटी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर वो किसी वजह से ये समझती है कि इलेक्शंस में जाना ऑन ग्राउंड, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे ऑन ग्राउंड्स का इतना इस वक्त पता नहीं है, तो अगर ऑन ग्राउंड समझते हैं कि वो जाना चाहिए तो वो डिसाइड कर ले कि क्या है। और उसमें एक डिबेट हुई थी और काफ़ी हीटेड डिबेट भी थी, और काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर मेरे ख्याल में डिस्कशंस भी किए हैं। नॉट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, लेकिन जो मैंने सुना है उस पर यह डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में नंबर 1 हिस्सा भी लेंगी, नंबर 2 जिन लोगों को वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया है ये उनका प्रेरोगेटिव होगा कि वो अपना टिकट किसके हवाले करते हैं बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी को दिया जाए।
तो चूंकि हमारी हमारी नज़र में उनके साथ ज्यादती हुई थी, तो ये प्रेरोगेटिव उनको दे दिया गया है कि आप किनको देना चाहते हैं। तो ये जितने ये मुझे इल्म है कि ये शायद डिसीजंस इस तरह हुई हैं। ठीक। अच्छा, ये जो आज फैसलाबाद एडीसी से फैसला आया, जरा इस पर भी रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा। एक तसलसल है, पहले भी फैसले आ चुके हैं, लेकिन कोई इट गोज ऑन अबेटेड, ये ऐसे ही चल रहा है डॉक्टर साहब, कोई हल नजर नहीं आता देखिए सियासी तौर पर भी इसका सामने। मुनीब साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं, हल नज़र नहीं आता। और यही वजह है पाकिस्तान जो है ना, इन स्पाइट ऑफ एवरीबडी सेइंग कि पाकिस्तान ये हो रहा है वो है, पाकिस्तान के किसी लिहाज से भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, हर चीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है। अब मैं बात बता देता हूँ, ये जो आज फैसलाबाद का है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों ने आर्मी इंस्टॉलेशन को डिमीन कर दिया है, आपने उनको अंडरमाइन कर दिया है। आपने राना सनाउल्लाह का घर और जिना हाउस और GHQ और इन सब को एक ही पलड़े पे कर दिया। इसका मतलब है उनकी वैल्यू, उन जगहों की वैल्यू राना सनाउल्लाह के घर के वैल्यू के बराबर है। फिर तो उस लिहाज से चाहे वो उनका हो या किसी भी मिनिस्टर का हो, और या फिर फॉर दैट मैटर अब तो किसी भी नून लीग का हो या किसी भी पीपल्स पार्टी वाले का हो, तो वो तो फिर उनकी वही हैसियत कर दी गई है। और ये याद रखें कि ये वो दो गवाहान हैं जिनके बेसिस पे ये सारा हुआ है, जिनको एक कोर्ट ने ऑलरेडी उनको झूठा करार दे दिया है, और बाकी कोर्ट्स में जिसमें सजाएं हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सच है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपके जो आप लोगों ने जो हमें गवाहियां दी है, उस गवाही में ये हिस्सा झूठ है, और इस झूठ की बेसिस पे हम इन लोगों को बरी कर रहे हैं, और ये बाकी जो हिस्सा है ये सच है। तो उन्होंने वो जो एक कानून के तौर पे एक बात होती है ना कि अगर उस गवाही में एक चीज झूठ हो तो सारा का सारी गवाही को झूठ समझा जाता है। उन्होंने उससे भी करनी कतरा ली है। खुर्रम साहब, बात यह कि ये मुतअद्दिद फैसले आए हैं सर, मुकदमात आपकी क़यादत ने भी फेस किए, बाय द टाइम फिर हालात बदले तो वो मुकदमात उड़ गए। यहाँ एक नहीं दो नहीं, अभी तो ढेर केसेस आ गए हैं, और डॉक्टर साहब का ये उनकी असर्शन है, और वो बार बार ये पॉइंट आउट करते हैं कि भाई वो गवाहान जिनके बारे में कहा जा रहा है कोई टेबल के नीचे घुसा हुआ, को कहाँ बैठा हुआ, इनकी बेसिस पे आप कितने लोगों को सजाएं देंगे, और ये कितना अरसा टिक पाएंगी सजाएं? खुर्रम साहब। मोनीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। लेकिन मेरा तो ख्याल था कि आज का चूंकि मौजू ही तहरीक इंसाफ का जो सियासी मसाला है जी, तो फिर तो डॉक्टर साहब से ही आप गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि देखिए इनके दो इश्यूज हैं। एक तो इनका अंदरूनी इंतशार है, जो आपने सलमान अकबर साहब की बात की, जी, और दूसरा ये है कि जो अदालत के साथ इनके मामला। तो अदालती मामलात के बारे में तो सबक ये है कि उसके बारे में कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो कहना मुमकिन ही नहीं है कि आज की अदालत खराब थी जिसने आज सजाएं दी। लेकिन अभी 3 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 या 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन को जमानत दी, तो वो बहुत अच्छी अदालत थी। या आज की अदालत जो है वो बहुत बुरी है, और उस अदालत जिसने हमजा शहबाज को 22 महीने पेशी नहीं होने दी, वो अदालत जो है वो बहुत अच्छी थी। और ये तो लिहाजा ये अदालती मामलात को सबक यही है पाकिस्तान की सियासत में कि जैसे भी फैसले आए उसको अदालत में ही लड़ना पड़ता है, जो भी हालात हो, और उसको वही कंटेस्ट करना है, उस पर वही जो जो भी एतराजात डॉक्टर साहब ने उठाए हैं। दूसरा जो राय साहब का मामला है उसमें, और ज़िमनी इंतखाबात का जिक्र हुआ, तो अब ये तो डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं कि जब मौका आया तो इनकी जमात ने खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की नशस्तों पर एक बार्गेन कर लिया, और हुकूमत के साथ, हुकूमती जमातों के साथ, और सबने जो है वो अपनी बंदर बांट करके सुकून से वो सेनेटर्स जो हैं उन्होंने हलफ भी उठा लिए हैं